अपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। आज है आयुष्मान भारत दिवस, तो आज के इस विशेष अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं खास कार्यक्रम स्वास्थ्य से समृद्धि तक आयुष्मान भारत की बात। श्रोताओं, हर साल अप्रैल के आखिरी दिन हम सभी आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं। इस साल यह आज यानी 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है। सरकार ने इस दिन को लोगों को आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताने और इसके उद्देश्य के बारे में बताने के लिए बनाया है। इस योजना के साथ भारत सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर किसी को वह अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके जो वह वहन कर सके। दरअसल आयुष्मान भारत दिवस पहली बार साल 2019 में मनाया गया था, यानी योजना शुरू होने के 1 साल बाद। इसकी शुरुआत आयुष्मान भारत योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी, खास तौर पर वंचितों के बीच। तब से हर साल इस दिन इस योजना की प्रगति पर प्रकाश डाला जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने गरीब लोगों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बनाई, जिससे उन्हें सरकारी अस्पतालों और क्लिनिकों में मुफ्त इलाज मिल सके। इस पहल का उद्देश्य लाखों नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल को और अधिक सुलभ बनाकर भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को बदलना है। आयुष्मान भारत योजना के इतिहास की बात करें तो इस योजना की घोषणा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2018 में की थी। इसके 2 मुख्य स्तंभ बिंदु थे। पहला, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र। इन केंद्रों का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घरों के नजदीक लाना तथा निवारक, प्रोत्साहनात्मक और उपचारात्मक देखभाल प्रदान करना है। दूसरा स्तंभ है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस और किफायती चिकित्सा कवर प्रदान करती है। इसे PMJAY भी कहा जाता है। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना को प्रारंभ करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हमारी सरकार का प्रयास है कि बीमारी कम हो, साथ ही बीमारी पर होने वाला खर्च भी कम हो। इसलिए हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं, जिससे लोगों पर पड़ने वाला बोझ कम हुआ है। ये भारत की संकल्प शक्ति ही है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम हम भारत में सफलता के साथ चला रहे हैं। और इस सफलता के पीछे समर्पण की भावना है, सद्भावना है। ये समर्पण देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का है। ये समर्पण देश के हजारों सरकारी और निजी अस्पतालों का है। ये समर्पण हर कर्मचारी, हर मेडिकल प्रैक्टिशनर, आयुष्मान मित्र, आशा वर्कर, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों यानी सबका है। भाइयों और बहनों, इसी समर्पण के कारण ही आज देश विश्वास से कह रहा है, गर्व से कह रहा है, साल 1 आयुष्मान अनेक।
देश भर के करीब 46 लाख गरीब परिवारों को बीमारी की निराशा से स्वस्थ जीवन की आशा जगाना, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारत में 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। पात्र परिवार देश भर के सरकारी अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में आयुष्मान मित्र नामक एक नई नौकरी सृजित की। इसके लिए बहुत से युवाओं को नियुक्त किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए आयुष्मान मित्रों की नियुक्ति की जाती है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ पाने के लिए आपको एक अच्छी स्वास्थ्य बीमा योजना की आवश्यकता है। आइए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आयुष्मान भारत योजना आखिर है क्या। दरअसल आयुष्मान भारत योजना भारत की प्रमुख स्वास्थ्य पहल है। इसका उद्देश्य गरीब और कमजोर लोगों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। इसमें प्राथमिक देखभाल के लिए बीमा कवरेज और वेलनेस सेंटर दोनों शामिल है। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी और विस्तार किया गया था 11 सितंबर 2024 को। इसमें अस्पताल देखभाल के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और इसका नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। यह पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित है। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो nha.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत के बाद से ही भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर इसका काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसने करोड़ों लोगों, खासतौर पर कम आय वाले परिवारों के लोगों को बिना किसी खर्च के गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार पाने में मदद की है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल 2025 तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज में 55 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को कवर किया गया। 40 करोड़ से अधिक कार्ड वितरित किए गए और 8.5 करोड़ अस्पताल में भर्ती को मंजूरी दी गई। आयुष्मान वय वंदना नामांकन की बात करें तो 25 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का नामांकन हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना साबित हुई आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके अंतर्गत हर वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। यह योजना गरीबों और वंचितों के लिए एक वरदान जैसा साबित हुआ है, क्योंकि दोस्तों देश के लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। इसका मुख्य लक्ष्य समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक रूप से सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसके तहत दोस्तों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे देश में 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र विकसित किए गए हैं। ये केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और सामान्य बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY भी आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों, सर्जरी, कैंसर, हृदय रोग आदि का कैशलेस और पेपरलेस इलाज पैनल अस्पतालों में मिलता है। इससे दोस्तों गरीब परिवारों को बड़ी बीमारियों के इलाज में कर्ज लेने या संपत्ति बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। चिकित्सा पर होने वाले आउट ऑफ पॉकेट खर्च में भारी कमी आती है। और दोस्तों इस योजना ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों का पहुंच आसान किया है और अधिकतर लाभार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जहां पहले इलाज कराना मुश्किल होता था। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, इस योजना के तहत लाभार्थी देश के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं। इससे निजी अस्पतालों में गरीबों के लिए प्रवेश आसान हुआ है। साथ ही दोस्तों इस योजना के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और रोजगार के अवसर खुले हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ने से डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों, फार्मासिस्टों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, आयुष्मान कार्ड और तकनीक का प्रयोग स्वास्थ्य क्षेत्र को आधुनिक बना रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब भारत आयुष्मान भारत के दम पर स्वास्थ्य से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। देश का हर नागरिक स्वस्थ जीवन जिए और देश की तरक्की में अपना योगदान दें, यही इसका ध्येय है। वास्तव में दोस्तों
आयुष्मान भारत दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प है भारत को आरोग्य बनाने के लिए। दोस्तों, इस विशेष अवसर पर अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड का पंजीकरण कराने और उसका उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। ग्रामीण नागरिकों को योजना के लाभों को समझाने में मदद करता है और मिशन के अंग स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पतालों की सराहना भी करता है यह दिवस, यानी आयुष्मान भारत दिवस। साथ ही दोस्तों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास का निर्माण करता है और मूलतः भारत को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य के करीब ले जाता है। तो निस्संदेह दोस्तों, आयुष्मान भारत दिवस सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय मिशन की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सबका अधिकार है और भारत सरकार इस अधिकार को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, हम सब भी हो जाएं तैयार, और अगर आपने अब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो अवश्य बनवाइए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि वे भी शीघ्र कार्ड बनवाएं, क्योंकि दोस्तों, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आयुष्मान कार्ड है जरूरी। तो दोस्तों, इसी वादा के साथ कि आप भी आयुष्मान मिशन में अपना योगदान देंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, अब इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य से समृद्धि तक आयुष्मान भारत की बात को करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। जिया मोरा घबराए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे सोनार के घर न दीजो, मोहे जेवर कभी न भाए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे व्यापारी घर ना दीजो, मोहे धन दौलत ना सुहाए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो,
मोरा घबराए बाबुल जिया मोरा घबराए मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना अपना रेडियो 96.9 FM